तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम सोल्डरिंग आयरन के ऊपर सारी की सारी बातें क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि हमारा सोल्डरिंग आयरन कभी ख़राब ना हो, हम किस तरीके से चलाएं उसको जो कि कभी ख़राब ना हो। दूसरी बात दोस्तों कि हम सोल्डरिंग आयरन कौन सा लें जो हमारे लिए एक अच्छा रहे, जो हमेशा के लिए काम में आए और हमें काम करते समय कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। ठीक है। तीसरी बात दोस्तों, वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना होगा, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह आती है कि हमें कौन सा सोल्डरिंग आयरन लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो यह है दोस्तों कि हमें कौन सा सोल्डरिंग आयरन लेना चाहिए जो हमारे लिए एक अच्छा हो और बेस्ट रहे हमारे। तो दोस्तों अगर हम वैसे बात करें अपने सोल्डरिंग आयरन की, तो जैसे कि 30 वाट में भी मिलता है हमें, ठीक है, और एक 60 वाट का भी आता है, ठीक है। अब दोस्तों पहले हम 30 वाट के ऊपर पहले बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे 60 वाट के ऊपर, क्योंकि हम जब इन दोनों में आपको डिफरेंस बता देंगे तो वह आप अपने हिसाब से खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो 30 वाट का जो हमारा सोल्डरिंग आयरन रहता है दोस्तों, ठीक है, वो दोस्तों मतलब कि 30 वाट का मतलब क्या हुआ कि हीटिंग जो होगी वो उसकी थोड़ी कम होगी दोस्तों। मतलब कि जब वो हम उसको लगाएंगे तो थोड़ा लेट भी हीट होगा। और दोस्तों जैसे कि 30 वाट के आयरन का मतलब ये हुआ है, सीधा सीधा समझिए कि अगर हमें छोटा मोटा कोई काम करना है, मतलब कि स्मॉल, मतलब कि छोटा मोटा कोई भी, ठीक है, तो आप 30 वाट का वहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि यहाँ पर हैवी आयरन की नहीं ज़रूरत है, यहाँ पर एक नॉर्मल आयरन की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप वहाँ पर 30 वाट का आयरन अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने 60 वाट के ऊपर। तो 60 वाट का आयरन जो होता है दोस्तों उसकी हीटिंग ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है, और वो मतलब कि बहुत तेज़ी से हीट भी होगा। मतलब कि जैसे ही आप उसको इनपुट देंगे तो तुरंत ही वो मतलब कि 2 से 3-4 मिनट के बाद आपका वो आयरन हीट हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। और उसकी जो हीटिंग होगी दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको हैवी काम करना है, जैसे कि स्टेबलाइजर से रिलेटेड अगर आपको काम करना है, इन्वर्टर से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर 60 वाट का आयरन चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे कि अगर आपको लगता है कि हमारा स्मॉलेस्ट मतलब कि बहुत छोटे छोटे हमें कोई काम करने हैं, तो आप वहाँ पर 30 वाट का आयरन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 30 वाट का आयरन थोड़ा कम हीटिंग होता है और उसकी जो हीटिंग है वो थोड़ी लेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर दोनों के अंदर आपको डिफरेंस पता चला होगा कि हमारी किस आयरन में कौन सी हीटिंग वैसे अगर दोस्तों मैं देखूँ कि मेरे हिसाब से कौन सा बेस्ट है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से दोनों ही बेस्ट हैं। क्योंकि अगर हमें छोटा मोटा कोई काम करना होगा तो उसके लिए तो 30 वाट का आयरन ठीक ठाक है, और अगर हमें लग रहा है कि हैवी काम करना है तो उसके लिए फिर हम 60 वाट का आयरन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल मैं तो 60 वाट का ही आयरन अब यूज करता हूँ। मैंने अभी तक 30 वाट का आयरन नहीं यूज किया, क्योंकि मेरे पास काम जो है वो हैवी काम है, ठीक है, वो मेरा काम हैवी काम है, तो मैं 60 वाट का आयरन चलाता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने कि अब हमें कैसे करके चलाना चाहिए कि जो कभी ख़राब ना हो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ख़राब होने के लिए अगर आप चाहें तो 1 मिनट में भी ख़राब कर सकते हैं और आप चाहें तो नहीं भी ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो दोस्तों कैसे, अब मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता हूँ। जैसे कि दोस्तों हमारे पास 100 वाट की सीरीज अगर है दोस्तों, ठीक है, तो उस 100 वाट की सीरीज को हमें कैसे करके यूज करना है, पहले यहाँ पर एक चीज़ को समझें। अब जैसे कि हमारा आयरन है 60 वाट का, ठीक है, तो हमने 60 वाट का आयरन लिया है। अगर जैसे कि हमें बहुत तेज़ी से गर्म करना है, ठीक है, बहुत तेज़ी से गर्म करना है, तो हम उसको डायरेक्टली पहले डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट लगाने के बाद 2 से 4 मिनट के बाद जब वो हमारा आयरन जब मतलब कि जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, फिर हम 100 वाट की सीरीज पर अपने उसको लगा देंगे, ठीक है। तो 100 वाट की सीरीज पे क्या होगा दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँ। 100 वाट की सीरीज पे क्या होगा, सबसे पहली चीज़ आपकी पहली बात तो सेफ्टी रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या रहेगी कि वो अपने नॉर्मल कंडीशन में उसको गर्म करके रखेगा। मतलब कि नॉर्मल, मतलब कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म करके रखेगा और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडा करके रखेगा, मतलब कि नॉर्मल वो गर्म रहेगा, ठीक है। आप अगर 2 से 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यूस अगर काम करते हैं तो
तो आप वहाँ पर 100 वाट की सीरीज का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो वहाँ पर क्या होगा ना कि वो जब नॉर्मल गर्म रहेगा तो नहीं तो वो कभी ख़राब होगा और अच्छा चलेगा भी दोस्तों। अब जैसे कि अगर हम डायरेक्टली उसको लगाए रहते हैं तो दोस्तों वो गर्म होता रहता है, गर्म होता रहता है। तो उसमें क्या होता है ना दोस्तों कि वो गर्म ज़्यादा होने के कारण वो हमारा बहुत जल्द से जल्द ख़राब हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है कि अगर हम 100 वाट की सीरीज पर अपने यूज़ करेंगे तो वो एक तो नॉर्मल गर्म रहेगा और दूसरी चीज़ क्या कि वो सेफ्टी में रहेगा। सेफ्टी बोले तो जैसे कि अगर हमारे आयरन में कभी भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, तो हमारा सीरीज लैंप जो है वो ग्लो हो जाएगा दोस्तों और हमें पता चल जाएगा कि हमारे आयरन में कोई फॉल्ट हुआ है, ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर शॉर्ट सर्किट अगर हमारे डायरेक्ट हुआ है, जैसे कि हमने डायरेक्ट अपने आयरन को लगा रखा है और शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो वहाँ पर मतलब कि आपका जो प्लग होगा वो भी जल सकता है, आपकी लीड है वो भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो इसके कारण आपको कुछ उसमें नुकसान भी दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 100 वाट की सीरीज पर अगर आप यूज़ करेंगे तो इस कंडीशन में आपका आयरन भी अच्छा चलेगा और आपको काम करने में भी अच्छा लगेगा और नॉर्मल कंडीशन गर्म रहेगा और सेफ्टी में भी रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। अब हमें कौन सा 60 वाट का आयरन लेना है या फिर 30 वाट का आयरन लेना है या फिर हमें कैसे करके उसको चलाना है जो अच्छा चले दोस्तों। तो मैंने की सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं और आपका क्लियर हो भी गया होगा। तो दोस्तों जैसे कि अभी तक आप कौन सा ऐसा आयरन यूज कर रहे थे जो 30 वाट का यूज कर रहे थे या फिर 60 वाट का, तो दोस्तों एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। तो फिर दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको एक ही चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो फिर मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों।